वेलकम एवरीबॉडी। तो ये लेक्चर होने वाला है दिसंबर 2018 का PYQ करने वाला है इसमें। तो स्टेट बैंक का पोर्शन है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ करता हूँ। इसका पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। दैट इज आपको हीट कैपेसिटी दी हुई है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन। इसका रिलेशन क्या दिया हुआ है? अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू। अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यू, वेयर अल्फा बीटा कांस्टेंट है, टी क्या है अपना टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या पूछ रहा है? इंट्रोपी का डिपेंडेंस क्या होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं कुछ ABCD टाइप। सो ऑप्शंस दे रखे हैं आपके अल्फा टी प्लस 1/3 बीटा टी क्यूब, बी ऑप्शन अल्फा टी प्लस बीटा टी क्यूब। ऐसे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंसी निकालनी है एंट्रोपी की अल्फा बीटा टी की टर्म्स में। दिया क्या हुआ है? स्पेसिफिक हीट CV। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। एंट्रोपी का कोई रिलेशन स्पेसिफिक हीट से डायरेक्ट याद नहीं आता, बट देयर इज अ रिलेशन ऑफ एंट्रोपी विद हीट। हीट के साथ एक रिलेशन है, वो क्या है? dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। ये हमारा फर्स्ट लॉ होता था थर्मोडायनेमिक्स का, इसको हम लिखते थे TDS। दैट इज TDS इज इक्वल टू du प्लस pdv, जहां पे dq इज इक्वल टू TDS होता है, वेयर dq इज द हीट एक्सचेंज्ड, ds इज द एंट्रोपी चेंज एंड t इज द टेम्परेचर। ना मेरे पास एक रिलेशन बन रहा है, TDS हो सकता है कुछ काम आ जाए dq के साथ। dq CV कैसे डिफाइन होता था? dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि चेंज अगर हम किसी सिस्टम, अगर मेरे पास कोई सिस्टम है जिसका मास m है, अगर मैं इसको टेम्परेचर देता हूँ t टेम्परेचर बढ़ाता हूँ इसका, तो जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके मास के। इन दोनों को तुम लगाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी बन जाएगी दिस। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो dq बन जाता है CVm, जो भी टेम्परेचर में चेंज है। मान लेते हैं पहले इसका टेम्परेचर T था, बाद में इसका टेम्परेचर T प्लस dt हो गया, तो टेम्परेचर में चेंज कितना आया? dt। टेम्परेचर में चेंज कितना है? dt। तो ये dq कितना आ गया? m CV dt। तो ये रिलेशन है dq के बीच में और CV के बीच में, तो मैं ये यहाँ यूज करता हूँ, dq इज m CV dt। तो बस फिर यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक बार मास को मैं 1 ले लेता हूँ क्योंकि मुझे टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखनी है, अल्फा बीटा एंड टेम्परेचर। तो मेरा ds कितना आ जाएगा? CV dt बाय t। CV dt बाय t। CV का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। CV का वैल्यू है अल्फा t प्लस बीटा टी क्यूब अपॉन t मल्टीप्लाइड बाय dt। ठीक है, तो क्या करना है? अगर t से इसे मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? अल्फा प्लस यहाँ t से डिवाइड होगा तो t स्क्वायर। सो दिस इज माय ds आ गया अल्फा प्लस बीटा t स्क्वायर dt। मुझे क्या निकालना है? s, एंट्रोपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या करना होगा? इंटीग्रेट, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ। यहाँ विद एंट्रोपी इंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ विद टेम्परेचर। तो ds का इंटीग्रेशन विल बी s एंट्रोपी dt का इंटीग्रेशन करना है। तो अल्फा कांस्टेंट है, उसके साथ में 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन t प्लस बीटा t स्क्वायर t टू द पावर 2 कितना हो जाएगा? t टू द पावर 3 बाय 3। तो दैट इज अल्फा t प्लस बीटा t क्यूब बाय 3। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एंट्रोपी के बीच में रिलेशन निकालना था, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वी यूज्ड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वेयर dq इज TDS एंड dq का डेफिनेशन यूज किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज m CV dt। एट कांस्टेंट प्रेशर यही डेफिनेशन बन जाती है m CP dt। ये डेफिनेशन है एट कांस्टेंट प्रेशर। जब आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है तब ये रिलेशन बन जाता है। और यहाँ से CP आता है, CV आता है, तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट आ जाता है Cp by Cv, the ratio of two specific heat, that is the gamma Cp by Cv।
तो ये पार्ट बी का फर्स्ट क्वेश्चन था, ज़्यादा लेंथी भी नहीं था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसको ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चंस आपको वाईके लिम में मिल जाएंगे। एक वाईके लिम की बुक आती है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स भी है, स्टैट मैक भी है आपका, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक है। तो 7-8 बुक्स हैं ऐसी, तो उसके अंदर से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है वाईके लिम, लिख देता हूँ मैं इधर, आपको देखना हो तो डेफिनेटली सर्च करना है। ऐसे और क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वाईके लिम में, जो भी नेक्स्ट करवाने जा रहा हूँ। बुक का नाम है वाई के लिव, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लो। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं, मतलब एक कोई मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं मुझे, which depends upon L, that is h naught h cut square by 2 I naught L L plus 1, where L क्या है 0 1 2 3, ठीक है। I naught क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, h cut क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। कंट्रीब्यूशन ऑफ रोटेशनल मोशन, ये जो रोटेशनल एनर्जी है मॉलिक्यूल की, रोटेशन मोशन कर रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल, तो उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी में क्या कंट्रीब्यूशन होगा इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स का एट लो टेम्परेचर्स, एट लो टेम्परेचर्स। तो ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको वहां मिलेंगे। तो हमें क्या निकालना है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए, जो कि होती है माइनस kBT ln z, where z is the पार्टीशन फंक्शन। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पार्टीशन फंक्शन निकालना। तो पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखा जाता है, समेशन i gi e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ei। मैं समेशन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास एनर्जी लेवल्स कैसे हैं, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस नहीं है। कंटीन्यूअस होते तो मैं क्या करता, इंटीग्रेशन करता, बट दीज एनर्जी लेवल्स आर डिस्क्रीट। जब डिस्क्रीट केस होता है तो समेशन लगाते हैं, ठीक है। gi डिजनरेसी है, e एनर्जी है, तो एनर्जी मुझे दे रखी है h कट स्क्वायर बाय 2 i नॉट l l प्लस 1। डिजनरेसी कितनी होगी, देखो आपको पता है भाई क्वांटम मैकेनिक्स, थोड़ा क्वांटम मैकेनिक्स को याद करने की कोशिश करो, जहां पे हम लोग ये बोलते हैं अगर हमारा स्पिन का वैल्यू हाफ है, स्पिन का वैल्यू हाफ है, तो हमारे पास इसके जो डिजनरेसी होती है वो दो होती है, कि या तो स्पिन का वैल्यू प्लस हाफ हो सकता है या स्पिन का वैल्यू माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है। एक बात ये, दूसरा आप बोहर एटम पे जा सकते हो, मान लेता हूँ n की वैल्यू 2 है, बोहर एटम n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यूज क्या हो सकती है, दैट इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है 0 से लेके n माइनस 1, 0 से लेके n माइनस 1 तक, n कितना है 2, तो 0 से लेके 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो 0 और 1। अब l की वैल्यू 0 है, l की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 होती थी तो ml की वैल्यू कितनी होती थी 0, ml की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी -1 0 प्लस 1, यानी कि 0 है तो 0, 1 है तो -1 0 1। तो इसका जनरल रिलेशन होता था 2l प्लस 1 वैल्यूज, 2l प्लस 1 वैल्यूज ले सकता है आपका ml, ठीक है। l को 0 रखोगे तो 1 वैल्यू आएगी, एक वैल्यू है, l को 1 रखोगे तो 2 प्लस 1 3 वैल्यूज आएंगी, ठीक है। l को 2 रखोगे तो 5 वैल्यूज आएंगी, l इक्वल टू 2 के लिए -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2 5 वैल्यूज आएंगी। तो ये डिजनरेसी है इसकी 2l प्लस 1। तो डिजनरेसी इस बार मेरे लिए कितनी है 2l प्लस 1, एनर्जी दे रखी है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहला काम होगा मेरा पार्टीशन फंक्शन निकालना। मैंने बताया था कल भी लेक्चर्स में कि जो आपके कैनोनिकल एंसेंबल होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्टीशन फंक्शन। अगर आपको एक पार्टीशन फंक्शन आ गया तो आप इससे फ्री एनर्जी भी निकाल सकते हो, इससे आप इंटरनल एनर्जी भी निकाल सकते हो। क्या करना होता है माइनस डेल बाय डेल बीटा ऑफ एल एन जेड, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक पार्टिकल मेरा पर्टिकुलर इस एनर्जी लेवल में हो, तो उसके लिए क्या करते हैं, जिस एनर्जी लेवल में होगा वो डिवाइड बाय दिस पार्टीशन फंक्शन। तो कुछ भी करना हो हमें पार्टीशन फंक्शन तो चाहिए ही होगा। तो दिस इज द बेस ऑफ कैनोनिकल एंसेंबल, पार्टीशन फंक्शन। फिर उससे आप सारी क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहला काम करता हूँ, पार्टीशन फंक्शन लिखता हूँ, दैट इज समेशन ऑफ दिस gi e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा ei, ठीक है। जहाँ पे मेरा i की वैल्यू मतलब l की वैल्यू है, यहाँ पे l लिख लेता हूँ l, और ये है,
ठीक है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा जीएल, लैंडे जी फैक्टर, ठीक है, वैसा ही कुछ है ये, डीजेनरेसी को बता रहे हैं जो। तो बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एच कट स्क्वायर दिया हुआ है ये एनर्जी पे। तो सबसे पहले L इक्वल टू 0, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? L 0 1 2, L इक्वल टू 0। जब L इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो GL कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। e रेशियो टू पावर माइनस बीटा, एनर्जी कितनी होगी? L इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0, ठीक है। फिर L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो GL की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 1, 2 + 1 3। तो मेरी डीजेनरेसी कितनी हो गई? 3। एनर्जी कितनी हो जाएगी? देखते हैं, e रेज़ टू पावर माइनस बीटा, h कट स्क्वायर बाय 2 i नॉट तो कांस्टेंट है एज इट इज। l l + 1, l की वैल्यू क्या रखनी है? 1 1 1 + 1 2, तो ये मेरा बन जाएगा 2, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको आगे तक ले जाता हूं, दो टर्म एक टर्म लिख देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी? l = 2, l = 2 के लिए डीजेनरेसी कितनी हो जाएगी? 2 × 2 4 + 1 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस h कट स्क्वायर बाय 2 i नॉट, तो सब में ही आएगा बिकॉज़ इट इज अ कांस्टेंट। यहां 2 पुट करोगे, 2 2 + 1 3 3 × 2 6, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है, और ये चलता चला जाएगा। ये मेरा z आ गया। अब मुझे लिखना है a, a पे आ जाओ, माइनस kbt ln z, z ये रहा, तो मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करता हूं इसका वैल्यू 1, e रेज़ टू द पावर 0 इज 1, ठीक है, 1 ये आ जाएगा 3, माइनस कैंसिल कर देते हैं, इधर 2 कैंसिल हो रहा है, बीटा h कट स्क्वायर बाय i नॉट प्लस 5, यहाँ कैंसिल हो रहा है 3 बीटा h कट स्क्वायर बाय i नॉट, और ये चलता चला जाएगा, ठीक है। कि यहाँ 3 आ रहा है, वैसे कंफ्यूज हो जाओगे ना कि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? शायद 5 आएगी, देख लेते हैं। h कट स्क्वायर बाय 2 i नॉट, यहाँ पुट करोगे तुम 3 3 + 1 4 12 6 आ रही है ना, मतलब 1 3 6। कोई बात नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर आपको पता नहीं लग रहा तो ऐसे करो, इसको एज इट इज रख लो, बीटा h कट स्क्वायर बाय 2 i नॉट, यहाँ 2 रख दो, ठीक है। यहाँ क्या था मेरे पास? 6, ठीक है, कि ये मल्टीप्लाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाइड बाय 6। अब मुझे पता है नेक्स्ट क्या आएगा, ये मल्टीप्लाइड बाय 12, ये मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 3 3 + 1 4 12, तो ऐसे आगे मुझे पता लग जाएगा, ठीक है। वैसे मुझे ज्यादा टर्म्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, अभी तुम देखोगे, क्योंकि हमें हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालनी है एट लो टेम्परेचर। देखो एक कंडीशन लगा रखी है, एट लो टेम्परेचर। इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, एट लो टेम्परेचर पे निकालो या तो हाई टेम्परेचर पे निकालो, चाहे वो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी हो, चाहे वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो। वो लिमिट में पूछता है कि लोअर लिमिट में कैसा काम करेगा, अपर लिमिट में दैट इज हायर लिमिट में कैसा काम करेगा, ठीक है। तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ेगा तुम्हें, तो मैं फ्री एनर्जी पे अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं। यहां अप्रोक्सीमेशन लगेगा ln 1 + x, ln 1 + x। देखो लो टेम्परेचर है, दैट मींस बीटा क्या होता है? 1/kBT, ठीक है। लो टेम्परेचर मींस बीटा हाई, लो टेम्परेचर मींस बीटा क्या है? हाई। अब अगर बीटा हाई है, बीटा अगर हाई है तो ये कैसी बनेगी? e रेज़ टू द पावर माइनस हाई, ये और हाई हायर, ठीक है, नीचे जाएगा 1/e रेज़ टू द पावर हाई प्लस ये 1/e रेज़ टू द पावर हायर, मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी, दैट इज 1/∞, ऐसा कुछ आएगा। 1/∞ इज 0, इसीलिए ये टर्म क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। ये टर्म क्या होती जा रही है? छोटी होती जा रही है। एट इंफिनिटी 0 हो जाएगा, इसीलिए x जब छोटा होता है तब ये एक्सपेंशन लगता है ln 1 + x। ये पूरी जो क्वांटिटी है ये x है, छोटी है, इसीलिए ये एक्सपेंशन लग रहा है, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको ये अप्रोक्सीमेशन कहाँ लग रहा है, ठीक है। ln 1 + x का एक्सपेंशन होता है x - x²/2, और ये चलता चला जाता है। बट अब मुझे पता है कि ये जो x है ये स्मॉल है। x क्या है? स्मॉल है। ये पूरी टर्म को मैंने x लिया। अब अगर स्मॉल है तो स्मॉल का स्क्वायर करोगे तो भी वो और छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे अप्रोक्सीमेट करेंगे ln 1 + x को x से, मतलब इन टर्म्स को छोड़ देंगे, हायर टर्म्स को छोड़ देंगे, हायर टर्म्स को छोड़ देंगे,
ठीक है। तो ln 1 प्लस x मेरा x बन जाएगा, जहां पे x क्या है ये, ठीक है, जहां पे मेरा x क्या है ये। मतलब अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तो ये और छोटा हो जाएगा, इसको कंसीडर करता हूं इन दोनों को तो आगे वाला और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरा देख लूंगा कि ये यहां तक आंसर पूछ रहा है या यहां तक पूछ रहा है, ठीक है। तो ln 1 प्लस x का मेरा हो गया x, तो ये हटा देते हैं ऊपर से, ठीक है। तो a मेरा बन जाएगा माइनस kbt ln 1 प्लस x का एक्सपेंशन हो गया x, x एक बार मैं इन दो टर्म्स को ले लेता हूं, ठीक है। 3 e रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा h कट स्क्वायर बाय 2 i नॉट, और इसके साथ में एक 5 वाला टर्म है, ठीक है, प्लस 5 e रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा h कट स्क्वायर बाय 2 i नॉट, 6 है इधर, सॉरी, ठीक है। आगे टर्म्स नेगलेक्ट हो गए। अब मैं ऑप्शंस देखता हूं कि मेरे पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन देखो, सबसे पहले ए ऑप्शन दे रखा है माइनस केवीटी 1 प्लस एच कट स्क्वायर बाय आई नॉट केवीटी, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये। सेकंड ऑप्शन माइनस केवीटी ई रेज़ टू पावर माइनस एच कट स्क्वायर बाय आई नॉट केवीटी, दूसरा ऑप्शन ये। तीसरा ऑप्शन क्या है, माइनस केवीटी, और डी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन मेरे पास दे रखा है माइनस 3 केवीटी ई रेज़ टू पावर माइनस एच कट स्क्वायर बाय आई नॉट केवीटी, ठीक है, जहां पे बीटा कितना है 1 बाय केवीटी। तो तुम घबराना मत, बीटा को क्या कर देंगे अपने 1 बाय केवीटी लास्ट में। तो पहले देखो चारों में से कौन सा आपको लग रहा है, चारों में से कौन सा लग रहा है, सी वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो माइनस केवीटी है, माइनस केवीटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है समथिंग, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। बी ऑप्शन देखो माइनस केवीटी, अगर मैं इस टर्म को नेग्लेक्ट भी कर दूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए माइनस 3 केवीटी है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट इनकरेक्ट हो गया। ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी नहीं है, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। देखो कैसे, अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं, इसको नेग्लेक्ट कर दूं, क्योंकि ये भी हायर टर्म है, मैंने क्या कहा था, अगर आप इसको लोगे तो ये स्मॉलर हो जाएगा, इन दोनों को लोगे इससे अगले वाला और स्मॉलर हो जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। तो ये अगर मैं नेग्लेक्ट करता हूं तो मेरा आंसर बनता है माइनस 3 केवीटी, माइनस 3 केवीटी ई रेज़ टू द पावर माइनस 2 कैंसिल कर देता हूं, बीटा को लिख देता हूं 1 बाय केवीटी, तो नीचे है आई नॉट, बीटा को लिख दूंगा 1 बाय केवीटी और ऊपर आ जाएगा एच कट स्क्वायर, तो ये सेम ऑप्शन मैच कर रहा है, तो माय करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पहले आपको पार्टीशन फंक्शन निकालना था, फिर आपको हेल्महोल्ट्ज एनर्जी निकालना था एट दिस लो टेम्परेचर लिमिट, तो अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ा। एंड वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट इज डीजेनरेसी, कि डीजेनरेसी को नहीं भूलना है। ये 3 5 कहां से आए थे, 2l+1 से, क्योंकि जब l+1 आपकी एनर्जी थी उस टाइम आपकी डीजेनरेसी होती है 2l+1, 2s+1, 2j+1, जो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो वही चीज यहाँ पे यूज हुई है डीजेनरेसी के लिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, पार्ट बी का था बट लेंथी था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको वाइकेलिन बुक में और मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। So next question is vibrational motion of a diatomic molecule may be considered to be that of simple harmonic oscillator with angular frequency omega। लास्ट क्वेश्चन था रोटेशनल मॉलिक्यूल्स पे, ठीक है, ये है वाइब्रेशनल मोशन पे। उसने बोला जो वाइब्रेशंस होते हैं ना डायटोमिक मॉलिक्यूल के, डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसका, हाई टेम्परेचर्स पे ये क्या करते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। ये क्या करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। तो वाइब्रेशनल जो इसके मोशन है वो कंसीडर करो सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की तरह। और सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर कैसा होता है, n+12 h कट ओमेगा एनर्जी वाला। कितनी एनर्जी का होता है, n+12 h कट ओमेगा। तो उसने यही बोला है कि वाइब्रेशनल मोशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल may be considered to be that of simple harmonic oscillator with angular frequency omega। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और ये है मेरी सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर की एनर्जी। तो मेरे पास एनर्जी आएगी तभी मैं पार्टीशन फंक्शन लिख पाऊंगा। तो अगला पूछते क्या दे रहे हैं, इफ गैस ऑफ दिस मॉलिक्यूल is at temperature T, what is the probability
क्या बोल रहा है कि एट टेम्परेचर टी टी टेम्परेचर पे ये मेरे मॉलिक्यूल्स अगर अवेलेबल है जिनकी एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है जो कि n+12 ओमेगा है, तो वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्या पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी। इसमें यही पूछता है, या पार्टीशन फंक्शन पूछ लेगा, या आपसे इंटरनल एनर्जी पूछ लेगा, या स्पेसिफिक हीट पूछ लेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसमें भी दो, एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, ये दो केस हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। तो पार्टीशन फंक्शन अगर निकालना आता है तो उसके बाद ही 4-5 चीजें ही पूछता है वो। तो प्रोबेबिलिटी वो किसकी पूछ रहा है? दैट अ रैंडमली पिक्ड मॉलिक्यूल। देखो एक मेरे पास अगर बक्सा है, वॉल्यूम है, उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट में होने की क्या होगी? ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मींस लोएस्ट एनर्जी वाला स्टेट, ग्राउंड स्टेट मींस लोएस्ट एनर्जी वाला स्टेट। और लोएस्ट एनर्जी वाला स्टेट क्या होगा? n इक्वल टू 0। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाती है अगर आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है क्वांटम मैकेनिक्स में। तो यानी कि ये पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि मेरा पार्टिकल n इक्वल टू 0 स्टेट में मिल जाए। तो n इक्वल टू 0 स्टेट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? E0, दैट इज हाफ h कट ओमेगा। यानी कि मेरा मॉलिक्यूल इस एनर्जी का होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या निकालोगे? पार्टीशन फंक्शन। एनर्जी कैसी है? डिस्क्रीट, 0 1 2 3 डिस्क्रीट है, तो आपको कैसा लगाना पड़ेगा? समेशन e⁻⁻⁻ei। ठीक है, समेशन होगा, इंटीग्रेशन नहीं होगा। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ध्यान होना चाहिए, फॉर्मूला ये हो जाता है कि जिस स्टेट का पूछ रहा है उसका डिजेनरेसी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय दिस मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन फैक्टर e⁻⁻⁻ei। डिजेनरेसी मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर अपॉन पार्टीशन फंक्शन, जहां पे मेरा ये i क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 0। i क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 0। मतलब n इक्वल टू 0 के लिए मुझे डिजेनरेसी पता होनी चाहिए, एनर्जी पता होनी चाहिए और पार्टीशन फंक्शन पता होना चाहिए, तो मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं। तो सबसे पहला काम होगा मेरा पार्टीशन फंक्शन निकालने का। ठीक है, एनर्जीज E0 है, फिर E1 कितना होगा? 3/2 h कट ओमेगा। E2 कितना होगा? 2 + हाफ 5/2 h कट ओमेगा। तो ये मेरी एनर्जीज आ गई। ठीक है, डिजेनरेसी, क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर कुछ डिजेनरेसी होती है? सोचो जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में तो देखा L+1 था, तो L के लिए 2L+1 वैल्यूज होती है, J के लिए 2J1 होती है। तो क्या डिजेनरेसी होती है इसके अंदर, हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर? हाफ h कट ओमेगा लोएस्ट एनर्जी स्टेट होती है, फिर 3/2 h कट ओमेगा होती है, फिर 5/2 h कट ओमेगा होती है। तो आपने कहीं डिजेनरेसी पढ़ी है उसके अंदर? तो हाफ h कट ओमेगा, 3/2 h कट ओमेगा, 5/2 h कट ओमेगा, ये एनर्जीज है। ठीक है, तो इन एनर्जीज की कोई डिजेनरेसी होती है? नहीं, डिजेनरेसी होती है 1। दैट इज ये सारे लेवल्स कैसे होते हैं? नॉन डिजेनरेट। इन सब की एनर्जी लेवल्स नॉन डिजेनरेट है, मींस सबकी लेवल्स की g की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मैं z निकालता हूं, इसको हटा देता हूं, तुम्हें समझ आ गया निकालना क्या है। ये मेरी एनर्जीज हैं। ठीक है, इसको मैं रख लेता हूं। सबसे पहले z निकालता हूं। तो सबसे पहले n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 0 की डिजेनरेसी 1 e⁻⁻⁻βe। e कितना है? हाफ h कट ओमेगा, हाफ h कट ओमेगा प्लस आगे चलते हैं, डिजेनरेसी फिर से 1, एनर्जी कितनी है? 3/2 h कट ओमेगा, 3β h कट ओमेगा बाय 2। ऐसे करते हुए मुझे आगे जाना है 5। ठीक है, 5β h कट ओमेगा बाय 2। इससे आगे का मैं नहीं लिख रहा। ठीक है, इससे आगे का लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये मेरा कुछ ऐसा बनेगा e⁻⁻β h कट ओमेगा बाय 2। इसको मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि सब में आ रहा है, इसको मैं ले लेता हूँ बाहर। ये कितना बचेगा? 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? ये -3/2, मैंने -1/2 कॉमन ले लिया है, बचेगा कितना अंदर? -1। ये बचा -β h कट ओमेगा। अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1, ये -1/2 बनेगा -3/2। ठीक है, यहाँ -5/2 है, मैंने -1/2 ले लिया है, तो बचेगा कितना? -2। तो ये ऐसे सीरीज चलती जाएगी। ठीक है, अगली टर्म क्या आएगी? -3, -4। तो ये एक सीरीज आपकी कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो मैं इसको हटा देता हूं और आपकी प्रोबेबिलिटी को निकाल लेता हूं। ठीक है,
तो इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं कैसे, क्योंकि इनमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपकी जो ये ऐसा कुछ फंक्शन बनता है तो इनको अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ ऑप्शन देख लेता हूँ कि कैसा मैच कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशन यूज करेगा। अप्रोक्सीमेशन ये यूज कर रहा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस बीटा एच कट ओमेगा बाय 2। देखो ये एक जीपी बन रही है, ये एक जीपी बन रही है। कैसे? पहली टर्म, अगर पहली टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा से, तो ये सेकंड टर्म बन जाएगी। सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करो e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा से, तो थर्ड टर्म बन जाएगी, ठीक है। थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करो इस टर्म से e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, तो बन जाएगी -3। यानी कि r की वैल्यू आपकी कितनी है? e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा एच कट ओमेगा, और a कितना है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 1। फर्स्ट को जीपीएस से लिखी जाती है 1 प्लस 1 नहीं a को मल्टीप्लाई करो r से ar, फिर मल्टीप्लाई करो ar स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई करो ar क्यूब, तो ऐसा चलता जाएगा कि फर्स्ट इसे मल्टीप्लाई करो इससे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इससे 2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे तो 3 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। तो और ये कब तक चलेगा? इन्फिनिटी तक, क्योंकि एनर्जी लेवल्स n की वैल्यू कहां तक जाती है? इन्फिनिटी तक, तो ये चलेगा इन्फिनिटी तक। तो जब सम करना होगा इनका, ये क्या है? सम, ये क्या करना है मुझे? सम, इनका समेशन करना है। तो समेशन इन्फिनिटी तक कैसे जाता है? a by 1 minus r, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होता है a by 1 minus r। अगर ये पहले से पढ़ रखा है तो काफी सही है, अगर नहीं तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये स्टेटमेंट के अंदर काफी यूज होता है। पार्टीशन फंक्शंस के अंदर अप्रोक्सीमेशन ऐसा ही लगता है, a by 1 minus r। तो a कितना है? 1। r कितना है आपका? ये, ठीक है। तो ये मेरा z थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हो गया, ऐसे कुछ लंबी सीरीज नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में आपका शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो उससे मैं समझ गया कि मुझे ये सीरीज क्या करनी पड़ेगी? सोल्व करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे, आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी, सो द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड n इन n इक्वल टू 0 स्टेट इज n इक्वल टू 0 की डिजनरेसी 1 है, e रेज़ टू द पावर माइनस बीटा, एनर्जी कितनी है इसकी n इक्वल टू 0 में? हाफ h कट ओमेगा, डिवाइड बाय दिस z कितना है? ये रहा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय दिस थिंग, ठीक है। तो ये पूरा कैंसिल हो रहा है टर्म, ये 1 बाय में है यानी कि ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस, इसने बीटा को लिख रखा है। बीटा कैसे लिखते हैं आपने? 1 बाय केवीटी, तो इसने बीटा को लिखा हुआ है ये 1 माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस h कट ओमेगा बाय केवीटी। तो आपको ऑप्शंस देख के समझ आ जाएगा कि कैसे हमें सॉल्व करना है, लाइक अप्रोक्सीमेशन कहाँ यूज करना है। जैसे यहाँ कुछ लिमिट वाला अप्रोक्सीमेशन नहीं बोला था कि आपको लो लिमिट पे निकालना है या हाई लिमिट पे निकालना है, बट ये ऑप्शन देख के मुझे पता लगे कि ये जो एक्सपेंशन है, सीरीज है, ये मुझे सोल्व करनी पड़ेगी। और ये कैसे सोल्व की थी मैंने? जीपी सीरीज में। और जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला बन जाता है इन्फिनिटी तक अगर जा रहा हो तो a by 1 minus r, a is the first term, r is the difference। मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इससे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये निकालना है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा r से, इसको निकालना है तो r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो r आ जाता है सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने पे, तो दैट इज e रेज़ टू पावर माइनस बीटा h कट ओमेगा, ये r, ठीक है। तो r निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हो a2 by a1। अगर इसको मैंने a1, इसको मैंने a लिया है तो इसको a1 ले लेता हूँ, ठीक है। a1 by a लिख लो, a1 by a, ये याद रखो a1 by a, a1 कितना है? दिस a1 है, तो ये r आ जाएगा। तो ये तरीका है आपका इस क्वेश्चन को करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रखा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन वही लो लिमिट, हाई लिमिट, और इस बार क्या दे दिया? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज सीवी निकालना है। तो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ क्या है। ऐसे क्वेश्चंस लेंथी होते हैं, इनमें काफी ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इनमें अप्रोक्सीमेशन भी लगता है, क्योंकि जो आपके आंसर्स होते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में मिल जाते हैं, और यहाँ दे रखी होती है सीरीज अप्रोक्सीमेशंस, तो उसमें प्रॉब्लम आती है, मैथ्स बड़ी हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एनर्जी लेवल्स दे रखे हैं आपको, एक है 0, एक है 0,
दूसरा है डेल्टा, तीसरा है 2 डेल्टा, ठीक है, वे डेल्टा कांस्टेंट है। A gas of these molecules is in thermal equilibrium at temperature T. टेम्परेचर T में इक्विलिब्रियम में है। स्पेसिफिक हीट बतानी है मुझे एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन द हाई टेम्परेचर लिमिट, इन हाई टेम्परेचर लिमिट। हाई टेम्परेचर लिमिट को इसने क्या लिखा हुआ है कि जो केबीटी की वैल्यू है, केबीटी की वैल्यू है वो डेल्टा से बहुत बड़ी है, डेल्टा से बहुत बड़ी है। तो वो पूछ रहा है कि आपका सीवी कैसे डिपेंड करेगा, क्या 1/t होगा, 1/t स्क्वायर होगा, या 1/t क्यूब होगा, या 1/t पावर 4 होगा, ऐसा कुछ ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मुझे अप्रोक्सीमेशन डेफिनेटली यूज करना पड़ेगा, कैसा, हाई टेम्परेचर लिमिट वाला। मुझे क्या निकालना है, सीवी। तो सबसे पहले मेरा काम होगा z निकालना। क्या निकालना है, z, पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन निकालने के बाद मुझे क्या निकालना पड़ेगा, u, इंटरनल एनर्जी। u के बाद मैं निकालूंगा cv, बिकॉज cv इज del u by del t, del u by del t, और u हो जाता है माइनस del by del बीटा ऑफ ln z। तो सबसे पहले मुझे z निकालना है, z के बाद मैं u निकालूंगा, इंटरनल एनर्जी, उसके बाद मैं स्पेसिफिक हीट, उसके बाद जो भी अप्रोक्सीमेशन मुझे बोल रखा होगा वो मैं लगाऊंगा। तो मैं z लिखता हूँ इस सिस्टम के लिए। तो इनकी डिजेनरेसी नहीं दे रखी, इसका मतलब 1 1 1 होगी, ये एनर्जी लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3, तो 3 एनर्जी लेवल्स हैं। तो मैं z इजीली लिख सकता हूँ। z क्या हो जाएगा मेरा, z हो जाएगा इसकी डिजेनरेसी 1, e रेशियो टू पावर माइनस बीटा, e कितना है 0, प्लस इसकी डिजेनरेसी भी 1, e रेशियो टू पावर माइनस बीटा, इसकी एनर्जी है डेल्टा, प्लस e रेशियो टू पावर माइनस बीटा, इसकी एनर्जी है 2 डेल्टा। तो मेरा ये आ जाएगा e रेशियो टू पावर 0 इज 1, सो 1 प्लस e रेशियो टू पावर माइनस बीटा डेल्टा प्लस e रेशियो टू पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा। इस बार इंफिनिटी तक नहीं जा रहा है क्योंकि मेरे पास 3 ही लेवल्स है, ठीक है। तो 3 ही टर्म्स है मेरे पास, 1 ये, तो मेरा z आ जाएगा, ठीक है। अब अगर z आ गया तो मेरे को u निकालना है। u is minus del by del beta of ln z, that is minus del by del beta of ln this quantity 1 plus e raised to power minus beta delta plus e raised to power minus 2 beta delta। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू बीटा। तो बीटा के साथ डिफरेंशिएशन करूंगा, ln समथिंग इज 1 by समथिंग, तो 1 by ये पूरा चला जाएगा प्लस e रेशियो पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा। फिर इसका करूंगा एंगल का डेल्टा के साथ, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, प्लस e रेशियो पावर माइनस बीटा डेल्टा, ठीक है। फिर बीटा का करूंगा, मतलब इस एंगल का करूंगा, बीटा के साथ करना है, माइनस डेल्टा बचेगा, माइनस डेल्टा बचेगा, प्लस इसका एज इट इज डेल्टा के साथ करूंगा, माइनस 2 बीटा बचेगा, माइनस 2 डेल्टा बचेगा, ठीक है। ये ऐसा कुछ आएगा u, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, बाहर भी माइनस है तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, मैं अंदर प्लस ले जाता हूँ, डेल्टा बाहर ले लेता हूँ, डेल्टा बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा e रेज़ टू पावर माइनस बीटा डेल्टा, और यहाँ पे बचेगा 2 e रेज़ टू पावर माइनस 2 बीटा डेल्टा, ठीक है। और नीचे बड़ी सारी क्वांटिटी बन रही है। अब अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी हो गई है, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है t के साथ। बीटा के अंदर क्या होता है 1/kBt, अब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो मेरा डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया अप्रोक्सीमेशन यूज कर लो। क्या अप्रोक्सीमेशन बोल रहा है, हाई टेम्परेचर में, यानी कि kBt बहुत बड़ा है डेल्टा से, ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ लगा लो। फिर उसके बाद इजीली तुम टेम्परेचर के साथ डेरिवेटिव कर देना, u का cv मिल जाएगा। अगर यहाँ अप्रोक्सीमेशन यूज ना करके तुम cv को पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद लिमिट पुट करोगे, अप्रोक्सीमेशन पुट करोगे तो आंसर तो आ जाएगा, बट टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। kBt इज मच ग्रेटर देन डेल्टा, kBt इज मच ग्रेटर देन डेल्टा, यानी कि मैं बीटा को पहले तो kBt में लिखता हूँ, ये आ गया kBt, बीटा को लिखता हूँ kBt में, ये आ गया kBt, यहाँ आ गया kBt और यहाँ आ गया kBt। तो kBt is much greater than delta, that is kt by delta बहुत बड़ा है 1 से, या फिर उल्टा लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि हमारे पास डेल्टा बाय kt है तो इसको उल्टा लिखो, that is kt से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को,
तो डेल्टा बाई के टी इज मच मच लेस देन 1, डेल्टा बाई के टी इज मच लेस देन 1, ठीक है, डेल्टा बाई के टी इज मच लेस देन 1, ये मेरा बन रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, e रेज टू पावर दिस, e, इसको मैं x ले लेता हूँ एक बार, थोड़ा मैं इसको इजी बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, इसको x ले लेता हूँ, डेल्टा बाई के टी को x ले लेता हूँ, x इज मच लेस देन 1, फिर अप्रोक्सीमेशन यूज कर देंगे, यहाँ है डेल्टा, इसको लिखता हूँ e रेज टू पावर माइनस x, इसको लिखता हूँ e रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है, नीचे क्या है 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस x प्लस e रेज टू पावर माइनस 2x, ठीक है। अब थोड़ा दिखने में इजी लग रहा है। अब x बहुत छोटा है 1 से, जब x बहुत छोटा होगा तो e का पावर x आपका अप्रोक्सीमेट होता है 1 प्लस x से, ठीक है। और भी टर्म्स आती हैं x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, बट वो नेग्लेक्ट करनी है, ठीक है। और e का पावर माइनस x अप्रोक्सीमेट होता है 1 माइनस x से, 1 माइनस x से, तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं हम। डेल्टा e रेज़ टू पावर माइनस x को मैं लिखूंगा 1 माइनस x, e रेज़ टू पावर माइनस 2x को लिखूंगा 1 माइनस 2x, ठीक है, 1 माइनस 2x, नीचे 1 e रेज़ टू पावर माइनस x को लिखूंगा 1 माइनस x, और इसको लिखेंगे 1 माइनस 2x, ठीक है। ये हटा देते हैं एक बार यहाँ से, तो मुझे या तो 1 बाई टी पे होगा या 1 बाई टी स्क्वायर पे होगा, ये कुछ ऐसा t पे डिपेंडेंसी देखनी है, तो t x को बाद में पुट कर देंगे तो t की डिपेंडेंसी आ जाएगी। डेल्टा ये कितना है 2 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 1 2 3 माइनस 3x, ठीक है, ऐसा कुछ मेरा u आ गया। तो मैंने एक बार देख लेता हूँ सही सोल्व किया है ना, डेल्टा माइनस डेल्टा बाई के टी, यहाँ से आ गया 2 e रेज़ टू पावर माइनस x, अच्छा यहाँ 2 भी था, ये रह गया ना, आगे 2 भी था, 2 e रेज़ टू पावर माइनस 2, डेल्टा बाई के टी को मैंने क्या लिया था x, डेल्टा बाई के टी को x लिया, तो e रेज़ टू पावर माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई 2, ये 2 रहेगा, ठीक है, तो ये 2 भी आएगा इधर, दैट इज 2 और ये 3, अच्छा ऊपर 3 हो जाएगा, ये है माइनस x, ये है माइनस 2x, तो 2 इंटू माइनस 2x इज माइनस 4x माइनस x, तो ये 5x हो गया, कितना हो गया 5x, ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस 2x, तो ये रिलेशन आ गया। अब मैं एक बार x को ये पुट कर देता हूँ और फिर डिफरेंशिएशन कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, 1 माइनस x के लिए क्या रखना है डेल्टा बाई के टी, ऊपर आ रहा है 3 माइनस 5x, वेयर x इज डेल्टा बाई के टी, ठीक है, तो मेरा ये u आ गया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा टू फाइंड cv इज डेल u बाय डेल t, तो टेम्परेचर के साथ इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इजीली इधर कर लेते हैं। ठीक है, सो u इज डेल्टा kt एलसीएम ले लेता हूँ, अगर kt एलसीएम लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 3kt माइनस 5 डेल्टा डिवाइडेड बाय 3, kt नीचे एलसीएम आएगा तो kt कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये बन जाएगा kt माइनस डेल्टा, ठीक है। सो ये कुछ u को सॉल्व किया, अब करते हैं cv इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थिंग del u by del t, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये तो कांस्टेंट है del by 3 बाहर आ जाएगा, ये है u by v, ये अगर u है तो ये v है, u by v रूल, ठीक है, या फिर इसको आप इजीली ऐसे भी कर सकते हो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऐसे लिखो u v minus 1, तो इसको फर्स्ट सेकंड लगा दो, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूँ डिवाइड वाला, u by v का जो फॉर्मूला है वो मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ v को ऊपर ले जाता हूँ, -1 पावर बन जाती है, अब फर्स्ट सेकंड रूल प्रोडक्ट रूल लगा देता हूँ, तो एक बार फर्स्ट एज इट इज यानी कि 3kt माइनस 5 डेल्टा एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड क्या है kt माइनस डेल्टा, v का पावर -1 तो -1 आगे आएगा, v का पावर -2, v कितना है kt माइनस डेल्टा, तो ये है kt माइनस डेल्टा की पावर -2, ऐसे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, फिर
v minus 1 as it is, that is kt minus delta as it is u, u कितना है ये, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, t के साथ करना है तो 3k बचेगा, डेल्टा तो 0 कांस्टेंट है, खत्म। तो ये आ गया डेल्टा बाय 3, इसको देख लेते हैं क्या बनेगा, 3kt minus 5 डेल्टा with minus sign divided by this kt minus delta का स्क्वायर, यहाँ है 3k divided by kt minus delta, ठीक है। तो kt minus delta का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अगर एलसीएम ले लूँ मैं kt minus delta का होल स्क्वायर, इसको एलसीएम ले लेते हैं kt minus delta का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा minus 3kt plus 5 डेल्टा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, बचेगा kt माइनस डेल्टा, इसे मल्टीप्लाई करोगे 3k से तो ये बनेगा 3k स्क्वायर t माइनस 3k डेल्टा, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया रिलेशन। अब इसको और अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ डिपेंडेंसी पूछी है, कैसी डिपेंडेंसी होगी, तो ये कितना आ रहा है, पहले एक बार डिफरेंशिएशन चेक कर लेते हैं, ठीक है क्या नहीं, ये एज इट इज, इसका किया -1 -2, अच्छा फिर t का भी तो करेंगे, ये गलती हो गई ना यहाँ पे, मुझे करना है t के साथ डिफरेंशिएशन, cv इज du by dt, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का किया kt माइनस डेल्टा का, तो -1 आगे आ गया, kt माइनस डेल्टा की पावर -2 हो गई, मुझे t का करना है तो इसके साथ k भी तो आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ गलती हुई है, सेकंड भी चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है आगे, kt माइनस डेल्टा का पावर -1 और ये करेंगे 3k, ठीक है, ये ठीक है, 3k डिवाइडेड बाय दिस थिंग और यहाँ आ जाएगा k से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर, ये 5k डेल्टा, बाकी ये तो 3k स्क्वायर t प्लस 3k स्क्वायर t, ये कैंसिल हो गया, ये बच रहा है 5k डेल्टा, ये है 3k डेल्टा, मतलब कितना बचेगा 2k डेल्टा, 2k डेल्टा 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 स्क्वायर, नीचे आएगा 3 और ये बनेगा kt माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो kt इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा, क्या बोल रखा था उसने, kt इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा, ये देखो kt इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा, इसका मतलब kt माइनस डेल्टा को मैं लगभग kt लिख सकता हूँ, kt अगर डेल्टा से बहुत बड़ा है तो kt माइनस डेल्टा को मैं लगभग kt लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखो कितना बनेगा 2k डेल्टा स्क्वायर बाय 3, ये u नहीं है cv है, cv, तो kt माइनस डेल्टा को मैं kt लिख लूंगा, kt का स्क्वायर, तो मेरा cv का डिपेंडेंसी t पे देखना है, cv का डिपेंडेंसी t पे देखना है, तो cv इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो ये ऑप्शन बन जाएगा आपका करेक्ट, एंड दैट करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है तरीका करने का, तो पहले आपने पार्टीशन फंक्शन लिखा, फिर u लिखा, फिर u पे अप्रोक्सीमेशन लगाया, दैट इज kt इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा, फिर उसके बाद cv डिफरेंशिएट किया, थोड़ा सा लंबा था, पार्ट सी का था ये 5 मार्क्स के लिए, तो लंबा तो होगा ही डेफिनेटली, कैलकुलेटिव भी होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आपको अगर पार्ट सी में कुछ और नहीं आ रहे क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, कैलकुलेटिव है बट 5 मार्क्स भी तो देंगे ही। तो आई होप ये जो वीडियो है दिसंबर 2018 का आपको हेल्पफुल रहेगा, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। थैंक यू वेरी मच।